गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसके बारे में हम आज 4 नदियों के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। एक चिनाब नदी, एक सतलज नदी, एक ब्यास नदी और एक रावी नदी। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम सिंध नदी और झेलम नदी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर आप सभी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसकी लंबाई कितनी है, पूरा डिटेल में हम दोस्तों जानने वाले हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर चिनाब नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? चिनाब नदी के बारे में जानेंगे दोस्तों। चिनाब नदी, अब यहाँ पर हम मैप में देखेंगे कि चिनाब नदी जो है दोस्तों कहाँ पर है। ठीक है, तो चिनाब नदी दोस्तों यही है, ये ऐसे ऐसे जा रही है और फिर यहाँ पर जा कर के पाकिस्तान में जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। ये जो रावी नदी है, ब्यास नदी है, सतलज नदी है, ये सब चिनाब की क्या है, सहायक नदी है। चिनाब सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। ठीक है, और फिर यहाँ से धीरे धीरे करके यहाँ से झेलम भी जा रही है। ठीक है, झेलम नदी भी जा करके चिनाब नदी में जा करके मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों चिनाब जो है ये सिंधु नदी की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये यहाँ पर कहाँ से निकल रही है दोस्तों, आप देखिएगा, हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से, रोहतांग दर्रे के समीप, बड़ा लाचा दर्रा। अब यहाँ पे देखिएगा जो सिंधु है दोस्तों ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। चंद्रभागा दोस्तों, चंद्र और भागा दो नदियों की जो है मिलन से बना हुआ दोस्तों। फिर आगे चल करके इसी को चिनाब नदी के बारे में जानते हैं। यह नदी लाहौल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। ये नदी दोस्तों जब इन दोनों का मिलन हो जाता है तब ये नदी चिनाब के नाम से जानी जाती है। किसका? चंद्र और भागा नामक दो नदियों के मिलने से। ठीक है, इसका दोस्तों जो प्राचीन नाम था किसका, चिनाब का, वो आस्किनी नाम था। क्या नाम था? आस्किनी नाम था। आस्किनी का मतलब क्या है? ऋग वैदिक काल में या पूर्व के समय में इसको आस्किनी के नाम से जानते थे। ठीक है, इस नदी की जो लंबाई दोस्तों 1180 किलोमीटर है। कितना है? 1180 किलोमीटर है। ठीक है, ये नदी लाहौल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। आई होप दोस्तों इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। लाहौल दोस्तों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब हम यहाँ पर रावी नदी के बारे में जानने वाले दोस्तों। रावी 5 नदियों में अगर झेलम, सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज, इन 5 नदियों के बारे में अगर हम सोचेंगे तो रावी नदी जो दोस्तों होगी वो सबसे छोटी नदी है। क्या है? सबसे छोटी नदी कौन सी है? रावी नदी। इसका उद्गम स्थल भी दोस्तों कहाँ पर है? देखिएगा, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये यहाँ से दोस्तों रावी नदी जा रही है। ठीक है, ये, और यहीं से ब्यास नदी भी निकली है। देखिएगा, ब्यास नदी भी यहीं से निकली, लेकिन ये सतलज में जा करके मिल जाती है दोनों नदियाँ। ठीक है, ये दोनों नदियाँ दोस्तों एक ही जगह से निकली हैं, बस थोड़ी बहुत दूरी है। हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला है, ज़िला का नाम याद रखिएगा, कांगड़ा ज़िला। क्या नाम है? कांगड़ा ज़िला। और जो एक कुल्लू पहाड़ी है, क्या नाम है पहाड़ी का नाम? कुल्लू पहाड़ी। वहीं से जो है इसका उद्गम स्थल निश्चित किया गया। और ये कहाँ पर स्थित है? रोहतांग दर्रे के समीप। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। किस में है? हिमाचल प्रदेश में। पाकिस्तान में एक जगह सराय सिंधु। क्या नाम है? सराय सिंधु। वहीं पर जाकर के ये चिनाब से मिल जाती। कौन सी नदी? रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। फिर एक नदी दोस्तों ब्यास। क्या नाम है? ब्यास। ब्यास नदी भी दोस्तों हमने बताया आपका सतलज की ये सहायक नदी है। सतलज में जाकर के ये नदी क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल भी कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप ही होता है। एक नाम है ब्यास कुंड। क्या नाम है? ये ब्यास कुंड से निकलती। कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से।
रावी नदी की दोस्तों जो लंबाई दी गई है 725 किलोमीटर, कितनी है इसका भी जो है याद रखिएगा 725 किलोमीटर। मैप में एक बार ब्यास नदी फिर से देख लीजिएगा आप सभी लोग, ताकि कन्फ्यूजन की स्थिति ना रहे। ये है दोस्तों ब्यास नदी, ठीक है। फिर यहाँ से जो है जाकर के फिर ये सतलज नदी में मिल जाती है, और सतलज नदी दोस्तों ये यहाँ से होते हुए यहाँ से निकली है, फिर जाकर के ये सिंधु नदी में, चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ब्यास नदी के बारे में। ठीक है, कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है, कहाँ से, ब्यास कुंड से। ठीक है, पंजाब में एक जगह है दोस्तों हरिके, क्या नाम है, हरिके, वहीं पर जाकर के ये सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 470 किलोमीटर, कितना है, 470 किलोमीटर है। फिर एक नदी है सतलज। सतलज नदी की लोकेशन देखिएगा दोस्तों कहाँ पर है, सतलज नदी की लोकेशन ये यहाँ पर मानसरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर झील। अब मानसरोवर झील से दोस्तों थोड़ी ही देर पर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी भी निकल रही है। ठीक है, जिसे चीन में, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं या सांपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर यहीं से कुछ ही दूरी पर सिंध नदी निकल करके गई है यहाँ से। फिर यहीं से थोड़ी ही दूर पे क्या निकली है, सतलज नदी निकली है। क्या निकली है, सतलज नदी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये यहाँ से तिब्बत से निकली है, फिर धीरे 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 करके जा करके जो है सिंधु नदी में निकल गई है। ठीक है, इसी पर दोस्तों भाखड़ा नांगल डैम भी बनाया गया है। सभी लोग जानते हैं कितना महत्वपूर्ण भाखड़ा नांगल डैम, पंजाब के लिए, राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए सिंचाई का सबसे प्रमुख उद्गम स्रोत है ये। तो जो सतलज नदी है दोस्तों, इसको प्राचीन काल में सतुद्री के नाम से जानते थे। किस नाम से, सतुद्री के नाम से जानते दोस्तों। इसकी जो लंबाई है 1500 किलोमीटर है, कितना है, 1500 किलोमीटर से है भारत में, जबकि इसकी लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर, कितना है, 1050 किलोमीटर। ठीक है, तो मानसरोवर झील के पास में एक स्थित है राकस ताल, या इसे राक्षस ताल के भी नाम से जानते हैं। तो वहीं से जो है इस नदी का क्या है, उद्गम हुआ है। एक है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, और वहीं से भारत में ये नदी क्या होती है, प्रवेश होती है। इसकी जो एक सबसे बड़ी सहायक नदी है स्पीति नदी है। क्या नाम है, स्पीति नदी सतलज नदी की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। और आपको ये भी मालूम होगा कि भाखड़ा नांगल डैम इसी नदी पर निर्मित किया गया है। भारत तिब्बत मार्ग भी सतलज घाटी से होकर के भी क्या होता है, गुजरता है, यानी कि यहीं से होकर के क्या है, लोग तिब्बत की ओर जाते हैं। यहाँ से एक प्रमुख मार्ग बनाया गया है, किसके रूप में, दर्रे के रूप में। दर्रा क्या होता है दोस्तों, जब दो चीज़ों के बीच में क्या होता है, दरार पड़ जाता है, तो इसी के बीच से क्या कर दिया गया, एक रास्ता पास कर दिया गया। तो कौन सा दर्रा है, सिपकीला दर्रा है। यहीं से तिब्बत जाने का एक मार्ग भी बनाया गया। ठीक है, तो ये सतलज घाटी से होकर के क्या होता है, गुजरता है। अब आप दोस्तों इसके बारे में समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर गंगा नदी तंत्र के बारे में अगले वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो लगातार दोस्तों चैनल पे बने रहिएगा ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न यहाँ से अगर आता है तो गलत ना होने पाए। ठीक है, चाहे आपका आर का पेपर है, बीपीएससी टीआरई 4.0 की बात है, या रीट एग्जाम की बात है, इतिहास और भूगोल, इन दोनों चीज़ों से दोस्तों प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करिए दोस्तों, और चैनल को आगे बढ़ने में, सपोर्ट करने में पूरी मदद कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।